चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर अपना क्या, कैलेंडर। और इसके बारे में समझिएगा। इसके लिए तो कहानियां तो बहुत है, लेकिन हमें बेसिक कंसेप्ट को सीखते हुए चलना है। कैलेंडर क्या था, क्यों प्रचलित था, तो समझिएगा। आप सभी लोग जानते हैं, इस वक्त या इस समय पूरे विश्व में, अगर हम बात करें पूरे विश्व में, ग्रीगेरियन नामक कैलेंडर प्रचलित है, जिसमें, और यह जो ग्रीगेरियन नामक कैलेंडर है, इसमें 12 महीने होते हैं। और कौन कौन सा महीना होता है बताने की जरूरत है, आप लोग जानते हैं। पहला जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, इसी प्रकार लास्ट महीना क्या होता है तो कहेंगे दिसंबर। लेकिन इसकी कहानी क्या है समझिएगा। देखिए, पहले तो पूरे विश्व में संस्कृतियां बहुत थी, संस्थाएं भी बहुत थी। उन सभी संस्कृति और संस्थाओं का अपना एक अलग अलग क्या था, कैलेंडर था। और जैसे जैसे विकास होता गया, व्यापार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगे, तो किसी न किसी एक कैलेंडर की जरूरत पड़ी। इसीलिए 15वीं शताब्दी में इसका कब हुआ, 15वीं शताब्दी में ग्रीगेरियन कैलेंडर बना। और 15वीं शताब्दी के अंत तक इसका प्रचार प्रसार होता रहा। 15वीं शताब्दी के अंत तक प्रचार प्रसार इसका होता रहा। तो समझिएगा, यह जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है किसके स्थान पर बनाया गया, तो यह बनाया गया किसके, जूलियट कैलेंडर के स्थान पर। जूलियट कैलेंडर के स्थान पर। बातों को समझिएगा। संस्कृति और संस्थाएं बहुत थी, उनका अलग अलग कैलेंडर होता था। तो एक काम काज के लिए एक ऐसे कैलेंडर की जरूरत पड़ी। किस कार्य के लिए, काम काजों के लिए जरूरत पड़ी। तो इस ग्रीगेरियन कैलेंडर का क्या हुआ, स्थापना हुआ। किसके स्थान पे, जूलियट के स्थान पे। लेकिन इस ग्रीगेरियन कैलेंडर का पहला महीना क्या था, जनवरी। और इस जूलियट कैलेंडर में पहला महीना लेते थे किससे, अप्रैल से। बातों को समझिएगा, अप्रैल से लेते थे, ठीक है। इसलिए जब यह कैलेंडर बना ना, तो इस कैलेंडर में जब नया वर्ष आया तो लोगों द्वारा 1 जनवरी, इस कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को क्या मनाया गया, नया वर्ष मनाया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो 1 अप्रैल को अपना क्या मनाने लगे, इस कैलेंडर के अनुसार उनको आदत थी, तो क्या मनाने लगे, नया वर्ष। और यहीं से इन लोगों के द्वारा इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाने लगा। और इन्हें इसीलिए 1 अप्रैल को क्या कहा जाता है, इसीलिए 1 अप्रैल को फूल डे, मूर्ख दिवस कहा जाता है। अर्थात इनका उपहास करेंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे, तो ये भी किस दिन मनाने लगेंगे, 1 जनवरी को मनाने लगेंगे। तो बहुत सारे कैलेंडर प्रचलित थे उस वक्त, और आज भी लगभग 32 कैलेंडर पूरे विश्व में प्रचलित है।
बातों को ध्यान से समझिएगा। समझ में आया कि इस वक्त तो ग्रिगोरियन नामक कैलेंडर प्रचलित है। 15वीं सदी के आसपास ये बना था और अंत तक प्रचार प्रसार होता रहा। किसके स्थान पर बना? तो आप कहेंगे सर जूलियट कैलेंडर के स्थान पर इसे लाया गया। जूलियट कैलेंडर का जो महीना स्टार्ट होता था, कहां से स्टार्ट होता था? तो अप्रैल महीने से। लेकिन ग्रिगोरियन का कहां से? तो कहेंगे सर जनवरी महीने से। इसलिए जिन्होंने 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाया उसका मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें क्या कहा जाने लगा? मूर्ख। और उस दिन को किस नाम से जानते हैं? मूर्ख दिवस के नाम से जानते हैं। और आज भी लगभग 32 कैलेंडर है जो विश्व में प्रचलित है, लेकिन काम काज के लिए कौन सा प्रचलित है? ग्रिगोरियन। और इसे मान्यता कब मिली? तो समझिएगा, 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर को पूरे विश्व में मान्यता मिली। पूरे विश्व का कहने का मतलब क्या है कि काम काज के लिए इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा। और इसी दिन भारत का अपना राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय कैलेंडर बना। बात क्लियर? किस दिन बना? 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन को भी मान्यता मिली। और इसी दिन भारत ने भी अपना जो कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है किस पे आधारित है? तो कहेंगे सर ये शक संवत पे आधारित है। इसको क्या राष्ट्रीय कैलेंडर बना दिया गया। जैसे हिंदी में महीना आप जानते हैं क्या बोलते हैं? बैसाख, सावन, भादो, यही सब बोलते हैं ना। तो उतना तो पता नहीं है हिंदी वाले महीने में। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा कैलेंडर के बारे में मोटी मोटा जो भी बातें थी मैम ने आपको सिखा दिया। चलिए अब चलते हैं, हम लोग टॉपिक के बारे में चलते हैं और समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप चाहेंगे तो देखिए आप कैलेंडर की पूरी टॉपिक को लिख भी सकते हैं। अपने से कंसेप्ट को क्लियर करिए और इसको आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ये बात हम गारंटी के साथ आपसे कह रहे हैं। ये बातें क्लियर है ना? हमने आपको क्या बताया? इस वक्त पूरे विश्व में ग्रिगोरियन नामक कैलेंडर प्रचलित है जो जूलियट कैलेंडर के स्थान पे आया। क्लियर है? क्यों आया? क्योंकि पूरे विश्व की कामकाज के लिए एक कैलेंडर की जरूरत पड़ने लगी थी, व्यापार बढ़ने लगा था, अन्य चीजें होने लगी थी। क्लियर है? तो इसलिए, और ये भी हमने बताया कि 1 अप्रैल को मूर्ख डे क्यों मनाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है कब अपनाया गया? तो आप कहेंगे सर 22 मार्च 1957 को, जो किस पे आधारित होता है? शक संवत पे आधारित होता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं। देखिएगा कैलेंडर में क्या होता है, तो कहेंगे सर दिन भी होता है, महीना, और कहेंगे सर क्या होता है? तो कहेंगे वर्ष। बातों को समझिएगा। दिन तो पता है सभी लोगों का, क्या होता है दिन? जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही होता है ना। चलिए, तो इससे पहले हम लोग समझते हुए चलते हैं क्या? महीना के बारे में। अब महीना, मंथ के बारे में समझते हैं। अब मंथ के बाद आपको ईयर, वर्ष पे लेकर चलेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सभी कराते हुए चलेंगे।
चलिए, अगर हम कहें महीना कुल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर ग्रिगोरियन के हिसाब से हमें पढ़ना है, वो तो क्लियर है। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। क्लियर है। इन 12 महीनों में इन 12 महीनों में कुछ तो होते हैं 28 या 29 दिन का महीना होता है, कुछ होते हैं 30 दिन के महीने, और कुछ होते हैं कितने दिन के महीने? 31 दिन का महीना। समझिएगा, सबसे पहले हम महीना के बारे में बताओ तीनों लोग के, ठीक है? समझा? महीना कुल कैठे है? तो कहवा लोग 12। कुछ इसमें से एक महीना ऐसा है जो या तो 28 का होगा या 29 का। कुछ महीने होते हैं कितने दिनों के? तो आप कहेंगे सर 30 दिन का। और कुछ महीना होता है कितने दिनों का? तो आप कहेंगे सर 31 दिनों का। अच्छा, 28 या 29 दिन का महीना कौन सा होता है? तो कहेंगे सर फरवरी। 30 दिन का महीना कौन सा होता है? तो 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिनों के होते हैं। जनवरी फरवरी नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। क्लियर है? और बाकी बचे महीने कितने दिनों के होंगे? तो बाकी बचे हुए 31 दिनों के होते हैं। 4 1 5 7 महीने 31 दिनों के हो जाएंगे। ये बातें क्लियर है? अभी तो हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, जो उसको समझिएगा। ये बातें इतनी क्लियर है। चलिए, अब ये कब 28 दिनों का होता है, कब 29 दिनों का होता है, जब धीरे धीरे आपको समझाते हुए चलेंगे तो ये टोटल आप समझ लेंगे। ठीक है? तो उससे पहले एक चीज देखिएगा, एक शब्दावली इसमें बार बार आएगी, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है तो समझिएगा, क्योंकि इस पर तो पूरा एक टाइप को समाप्त करेंगे, लेकिन यहां मोटा मोटी जो बता रहे हैं उसको समझिए आप। विषम दिन क्या होता है? तो विषम दिन होता है कुल दिनों की संख्या बटा में 7। अब इसके बाद बराबर जो भी शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। रिमाइंडर, शेषफल अर्थात इसको आर रिमाइंडर से करेंगे हम लोग। क्लियर है? जो भी शेषफल बचेगा वही क्या होगा? विषम दिन होगा। समझिए बातों को। अगर विषम दिन निकालने के लिए कहे या इसकी जरूरत तो पूरे चैप्टर में पड़ेगी ना। तो विषम दिन होता क्या है? कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देंगे तो जितना भी शेषफल बचेगा वही क्या होगा? विषम दिन। और शेषफल होता क्या है? अभी समझाते हैं आपको कि शेषफल होता क्या है। क्यों 7 से ही भाग करते हैं? तो समझिएगा, 7 से इसलिए भाग करते हैं कि प्रत्येक 7 दिनों के बाद जो भी पहला दिन होगा आगे 7 दिनों के बाद वही दिन दोबारा आता है। प्रत्येक 7 दिनों के बाद दिनों का रिपीटेशन होता है, दिन दोहराते हैं। पहला अगर 1 तारीख को होगा तो 7 दिन बाद फिर वही 8 तारीख को वही दिन आ जाएगा। इसीलिए 7 से भाग देकर क्या निकालते हैं? विषम दिन निकालते हैं। अब ये हमने निकाला कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने लिखा 23 दिन में विषम दिनों की संख्या
क्या होगी? आप क्या बताएंगे? तो 23 जो भी दिन है, कुल दिनों की संख्या में कैसे भाग देना है? 7 से भाग। डायरेक्ट तो करना है, सभी लोग को पता, लेकिन साइड में दिखाते हैं। 23 में हमने 7 से भाग दिया, 7 लिखे, 21 बचा, 21 हुआ ना, बचा कितना? तो कहेंगे सर 2। और यही क्या होता है? शेषफल। और शेषफल को ही क्या कहते हैं? विषम दिनों की संख्या कहते हैं। तो इसमें 7 गुना के 14, 7 लिखे, 21 रिमाइंडर कितना बचा? तो कहेंगे 2। तो यही 2 क्या है? विषम दिन। समझ में आया? जो शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे आपको समझाते हैं। धीरे धीरे देखिए, स्टार्ट करते हुए चलते हैं कैसे लेवल हम लोग का आगे बढ़ता है। चलिए इसको मिटा दें। विषम दिन क्या होता है आप निकाल लेंगे, साइड में यहां नोट कर दें। विषम दिन बराबर, सभी लोग बताइए तो, कुल दिन बटा के 7, और जो भी शेषफल होगा वही क्या होगा? विषम दिन होगा। आर का जो भी मान होगा वही विषम दिन होगा। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। नोट में पहला नंबर, 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या। 28 दिन का मतलब क्या होगा? फरवरी में। फरवरी में, वो भी कब? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में फरवरी कै दिनों की होती है? तो कहेंगे सर 28 दिनों की होती है। क्लियर है? तो विषम दिन कितना आएगा? तो कहेंगे सर 0। 0 क्यों होगा? 28 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कट गया, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरा नंबर, 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या। अभी समझाएंगे ये साधारण और लीप वर्ष क्या होता है, पूरा टॉपिक चलेगा एक दिन का, घबराइएगा नहीं। जितना अभी नोट कराते हैं नोट करिएगा। क्या होता है? फरवरी में कब? जब लीप ईयर हो। तब बताइए विषम दिन कितना होगा? तो 7 चौक 28, बचा कितना? 1। तो रिमाइंडर विषम दिन कितना होता है? 1। इसमें कितना होता है? 2। ये क्यों हम आपको दिखा रहे हैं? क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रयोग करना है। अगर हम कहेंगे अप्रैल में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो क्या आप 30 में फिर 7 से ऐसे भाग देंगे या करेंगे, या आप डायरेक्ट कहेंगे कि जो भी 30 का महीना होगा उसमें विषम दिन पता है, जो भी 31 दिनों का महीना होगा उसमें विषम दिन पता है, करते हुए हम लोग क्या अपना आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर, 30 दिनों में विषम दिन। तो आप क्या बताएंगे? 7 चौक 28, विषम दिन बचा, शेषफल 2 हुआ। और चौथा नोट में करिएगा, 31 दिनों में विषम दिन। आप कहेंगे सर 3। क्यों 3? 7 चौक 28, बचा कितना? 3। नोट करिए, नोट करिए, तो फिर आगे लेकर चलते हैं आपको।
अभी ये चैप्टर के बारे में समझा रहे हैं, धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन भी कराते हुए चलेंगे आपसे हम। पांचवा नंबर ऊपर मिटा दें, चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं हम लोग। इसी में नोट में पांचवा नंबर नोट करिएगा। पांचवा नंबर, एक साधारण वर्ष में फरवरी के दिन को होली मन 28 दिन, फरवरी की फरवरी होती है, ठीक है, क्यों होती है वो भी समझाएंगे। तो क्या पूछा है, एक साधारण वर्ष में कुल विषम दिन, और अगला एक लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होती है। कैसे निकालेंगे ये सब सिखाना है आपको, घबराइएगा नहीं। तो कुल विषम दिन, तो कैसे निकालेंगे बताइए तो ध्यान से समझिएगा। एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो कहेंगे सर एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। तो एक लीप ईयर में कुल कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे सर 365, तो एक दिन 29 तारीख बस बढ़ गया, तो कै दिन 366 होगा। विषम दिन कैसे निकालल जाला बतावा, तो अभी बतौली है ना। कुल दिनों की संख्या में किससे भाग देंगे, 7 से। किससे भाग देंगे, 7 से। जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होता है ना। भाग दीजिए तो 7 5 35, 1 और 5, 7 गुना के 14, विषम दिन कितना, एक। शेषफल जो भी बचेगा, ठीक। तो एक दिन ज्यादा, तो यहाँ विषम दिन कितना होता है, 2। आगे भी समझाएं, घबराइएगा नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो आप कहेंगे सर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, तो 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर है। अभी हम महीने के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन कुछ हिंट इस पे भी देते हैं, आगे समझाएंगे। पूरा एक दिन का टॉपिक चलेगा वर्ष वाले पे। चलिए नोट करिए, आप तो नोट करिए। अब कुछ प्रश्न आपको देते हैं, आपको बताना है, ये मिटा दें, समझते हुए चलिएगा। चलिए पहला अगर क्वेश्चन हम इस पे दें, अगर सिंपल तरीके से सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि विषम दिन पे भी एक दिन का टोटल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक क्लास टोटल होगा उस पे। 100 दिनों में कुल विषम दिन। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने दिया, यदि आज सोमवार है तो समझिएगा 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और यही तीसरा देते हैं,
यदि आज रविवार है तो 35 न करके करिएगा 41 दिन या 43 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलिए, तो आप पहले इनको समझिएगा, कहना क्या चाहता है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि विषम दिन कैसे निकालेंगे, विषम दिन का ही खेल है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा, 100 दिनों में कुल विषम दिन, तो आप बताइए विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर दिनों की संख्या में 7 से भाग देना है, क्लियर है, डिवाइड करना है। तो बताइए दिनों की संख्या है कितनी? कहेंगे सर 100 है, 100 में सिर्फ 7 से भाग देना है, भाग दीजिए। तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो शेषफल कितना बचा? 2। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो विषम दिन क्या आया? तो आंसर कहेंगे सर 2 आया, क्लियर है। अब इन पे देखिएगा धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको सिखा रहे हैं आपको हम। आगे चले, ध्यान से समझिएगा। अभी तो 2 दिन 3 दिन, अभी कम से कम 3 दिन तक आपका ही ये चैप्टर ही समझने में जाएगा, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इतना बेहतरीन, और जो समझाएंगे क्वेश्चन ना इस चैप्टर के बारे में, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन हो? तो बताइए, तो हमें कुल कितना दिन दिखा था? आज से 16 दिन बाद का बात करत था, ठीक है। तो जितना भी दिन हुई 16 दिन, अब एमन दिनों की संख्या में 7 से भाग देके का निकाला, चलिए शेषफल 7 दूना 14, कितना बचा? 2। अब समझिएगा, अगर हमसे कहता कि 16 दिन में विषम दिन कितने हैं, तो आंसर क्या होता? 2। लेकिन दिन की बात किया है, क्या किया है कि आज सोमवार है तो आज से 16 दिन के बाद कौन सा दिन होई। तो देखा कैसे आवत था, बाद खातिर ध्यान रखिएगा, जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? विषम दिन। और पहले के लिए ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या घटाते हैं? विषम दिन। कैसे घटाते? ध्यान दीजिएगा, समझिए। 2। अब सोमवार में सिर्फ 2 को क्या करना है? जो 2 का जोड़ने का मतलब 2 दिन आगे सोमवार। मंगलवार तो क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर बुधवार, तो आंसर क्या आएगा? बुधवार। 2 दिन जोड़ दीजिए। आज अगर सोमवार है तो 2 दिन 16 दिन बाद का मतलब 2 दिन बाद मंगल, और क्या होगा? बुध होगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं हम, 43 में हमने किससे भाग दिया? 7। 7 छंग 42, शेषफल कितना? 1 बचा। क्यों ऐसा करते हैं अभी दिखाते हैं आपको, घबराइएगा नहीं। तो यदि आज इतवार है तो घटाते हैं ना, तो 1 दिन पहले का रहा लो, तो कहवा सर 1 दिन पहले शनिवार रहा लो, तभी तो आज संडे आला। तो 1 दिन माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार आएगा ना। अच्छा चलिए, तो अब इस चीज को आपको हम समझाते हैं, विधिवत देखिएगा कैसे समझना है। इन दोनों को पहले हम मिटाते हैं, कैसे ये हमारा आया, बातों को ऐसे समझिएगा। देखिए, मान लेती जा जो आज है, आज अगर 1 तारीख है, समझिएगा,
एक तारीख है ना, एक तारीख की का है सोमवार, तो 2 तारीख की का है तो कहवा लोग सर मंगलवार, 3 के तो कहवा लोग सर बुधवार, 4 के तो कहवा लोग सर बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार, 8 को फिर क्या आया सोमवार। और हमने यही आपको सिखाया ना कि 7 से ही क्यों भाग देते हैं, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन दोबारा आता है। देखिए 1 तारीख को सोमवार आया तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर 7 दिन के बाद क्या आया, क्या आया, सोमवार आया या नहीं आया, आया ना। देखिए 1 के बाद अगर हम 7 दिन जोड़ दें तो समझिएगा, 1 के बाद अगर हम 7 दिन जोड़ दें तो 8 तारीख को क्या आएगा, सोमवार आएगा। अब 8 तारीख को फिर हमने 7 जोड़ दिया तो 8 7 15 तारीख को क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो 16 दिन के बाद तो 16 तारीख को क्या आएगा, मंगलवार, फिर क्या आएगा, बुधवार। क्लियर है। 1 तारीख वाले को छोड़ना है, उसके 16 दिन क्या है, बाद है, तो ये वाला छोड़कर 16 दिन बाद हमें निकालना था। क्लियर हुआ कैसे आएगा। चलिए तो आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट तो सीखना नहीं, बेसिक तरीका लगाना नहीं है, दिनों की संख्या में भाग देना है, बाद कहे तो जोड़ देंगे उतना दिन, पहले कहे तो घटा देंगे। चलिए अब 5-7 क्वेश्चन आपको हम देते हैं और ये करना आपको है, फिर थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं हम लोग। लिखिए तो ये आपको करना है, यदि आज शुक्रवार है तो 304 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आंसर देना है। दूसरा, यदि आज रविवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तीसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं, यदि आज रविवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा, ये आंसर आपको करना है, फिर आगे हम समझाते हुए चलते हैं। नोट हो गया हो तो आगे चलें। चलिए ये बातें इतना तो क्लियर हो गई। आगे अब एक कंसेप्ट और आपको सिखाते हैं। क्या है कंसेप्ट, मान लीजिए मैंने यहां एक प्रश्न लिखा, प्रश्न में मैंने क्या लिखा, किसी भी महीने में, या एक नोट कर लीजिएगा, आगे हम समझाते हैं, किसी भी महीने में कोई भी दिन 4 बार अवश्य आता है, 4 बार अवश्य आता है। चार बार अवश्य आता है। कोई भी महीना हो
और कोई भी दिन हो कितनी बार आता है? तो वह 4 बार अवश्य आता है। कैसे आता है वो सब समझाएंगे आपको हम। क्लियर है? क्लियर है? 28 का पहला महीना हो तो प्रत्येक दिन 4 बार आता है। समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। दूसरा, 29 का महीना हो तो 1 तारीख का दिन 5 बार आता है। बाकी 4 दिन 4 बार। तीसरा नंबर, 30 का महीना हो तो 1 व 2 तारीख का दिन 5 बार उस महीने में आता है। बाकी 4 बार। यहां भी कर लीजिएगा, उस महीने में। चौथा नोट क्या है? 31 का महीना हो 1, 2 व 3 तारीख का दिन उस महीने में 5 बार आता है। बाकी दिन 4 बार। कैसे आता है सब कुछ समझाएं, घबराइएगा नहीं। पहले इन चारों नोट को आप नोट करिए और जगह छोड़कर नोट करिएगा, ताकि आपको समझाएं तो आपको समझ में आए। समझाएं, समझिए। 28 का महीना कब होगा तो सभी को पता है सर, फरवरी होगा। 29 का महीना कब होगा तो सबको पता है सर, ये भी फरवरी। लेकिन ये साधारण वर्ष और ये क्या होगा तो कहेंगे सर ये लीप वर्ष होगा। 30 का महीना आपको पता है, 31 का महीना पता है। ऐसे भी गिनते हैं ना, जो ऊपर वाला भाग होता है वह 30 और 31 और फिर 30 नीचे वाला, फिर 31 30 31 30 31 30। क्लियर है? यही करते हुए चलते हम लोग ना, तो समझिएगा कैसे 4 बार आता है, ध्यान समझिएगा। यहां समझाएं। मान लीजिए 1 तारीख को क्या था? सोमवार। 2 तारीख को क्या था? मंगलवार। ये समझा रहे, समझिएगा। 3 तारीख को क्या था? बुधवार। 4 तारीख को क्या था? बृहस्पतिवार। 5 तारीख को क्या था तो कहेंगे सर शुक्रवार, ये मानकर चल रहे हैं। 6 तारीख को क्या था तो कहेंगे सर शनिवार, और 7 तारीख को क्या था तो कहेंगे सर रविवार। बातों को समझिएगा। प्रत्येक 7 दिन के बाद दिनों का दोहराव होता है ना। क्लियर है? तो देखिए 28 का महीना हो तो सोमवार भी 4 बार आई वो महीना में, मंगलवार भी 4 बार आई, बुधवार भी 4 बार आई, बृहस्पतिवार भी 4 बार आई, शुक्रवार भी
शनि और रविवार भी 4 बार आई, लेकिन कै कै तारीख की आई यो देख ला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, आप ही दिखाएंगे आपको हम। जैसे देखिएगा सोमवार अब आगे कब आई, 8 तारीख के, 7 ज्यादा 8 7 फिर 15 और 15 15 7 कितना हुआ 22 तक, 4 थे आ गए। क्लियर है? 22 7 29 अगला महीना आज ही, मार्च का पहला तारीख आज ही कि ना आज, क्योंकि 28 का महीना है। तो कई बार सोमवार आयल, 4 बार आयल, और आई कहीं सोमवार 4 से ज्यादा। मंगलवार देखा, अगर 2 की आयल है तो 7 दिन आगे 9 तारीख की आई, फिर 7 दिन आगे 9 7 कितना हुआ 16, फिर 7 दिन आगे 23, फिर 7 दिन आगे 30 का, फरवरी में 28 दिन का, तो 30 तारीख की देखवा का कभी नहीं। तो ये भी कितनी बार 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी कितनी बार आएगा 4 बार, 28 का महीना हो तब। तो देखिए ये हमने कैसे किया, तो ध्यान समझिएगा। विषम दिन निकालना आपको आता है ना, 28 का महीना 7 से भाग द शेषफल 0, तो कुल कितनी बार है, हमने कहा है ना किसी भी महीने में कोई भी दिन मैक्सिमम बहुत ज्यादा 4 बार, सॉरी कोई भी दिन 4 बार अवश्य आता है, लेकिन आगे जो मैंने कंडीशन दिखाया इसके हिसाब से देखिएगा क्या हुआ। अगर 29 का महीना 7 से भाग द 7 चौक 28 शेषफल, अगर एक शेषफल आएगा, मतलब एक दिन वो महीना में ऐसा है जवन कई बार आई, तो वो 5 बार आई। क्लियर है? क्योंकि 7 चौक 28, 4 बार तो खत्म होगा, और 29 तारीख के जवन दिन आई वो 5 बार रही, और जो पहली तारीख के दिन रही वही 29 तारीख के दिन रही। तो एक का मतलब पहली तारीख वाला दिन और 29 तारीख वाला दिन क्या कितनी बार आएगा, तो कहेंगे सर 5 बार। जैसे समझिएगा, समझाते हैं इसके लिए। अगर 1 तारीख को हमने क्या लिखा सोमवार, आगे 8 8 7 15 15 7 22 22 7 29 तारीख को भी क्या आएगा सोमवार आएगा। 1 2 3 4 5 कितनी बार आया 5 बार आया या नहीं। बाकी 6 के 6 दिन कितनी बार आएंगे 4 बार आएंगे। सिर्फ पहली तारीख का जो भी दिन होगा, 1 तारीख का दिन हमने लिखा है एक शेषफल, जो 1 तारीख के दिन रही वही कई बार आई 5 बार। देखो 1 तारीख के दिन कई बार आल 5 बार आल। क्लियर है? तो एक विषम दिन मतलब एक दिन ऐसा नहीं जो 5 बार आई। ये मन देखा कई विषम दिन, 2 विषम दिन मतलब 2 दिन ऐसा ना जो कि महीना में 5 बार आई। वो कौन कौन दिन, पहली तारीख वाला दिन 29 तारीख की आई, 2 तारीख वाला दिन 30 तारीख की आई। कै बार आई है 55 बार आई है। क्लियर है? उसी प्रकार 31 का महीना है तो शेषफल कितना 3। 3 का मतलब 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन जौन भी रही है 5 बार रही है। बाकी कई बार रही है दिन 4 बार रही है। क्लियर है? एक नोट कर ले हो वालों, आगे पे क्वेश्चन कराई ना, इस पे आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्या करना है। अगर ये समझ में आया हो, अगर समझ में आए कैलेंडर, तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए और शेयर भी करिए। ये सब होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, तो मैं अगर बेहतरीन आपको दिखे नहीं, हमें कुछ मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग हमें भी, हमारा भी मनोबल तो बढ़ाइए। चलिए, अगर हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा और देखिएगा पूरी रीजनिंग पूरा 0 से एडवांस लेवल तक समाप्त करूंगा, बगैर देखे समाप्त करूंगा। ठीक है? और क्वेश्चन आपको कराते हुए चलेंगे। लिखिएगा, जनवरी महीने के 5 तारीख को
बुधवार था तो उस महीने में रविवार कुल कितनी बार आएगा? कुल कितनी बार आएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 बार, बी 4 बार, सी 6 बार, डी 7 बार। तो क्या ये कभी आंसर हो सकता है? कहेंगे नहीं, ये भी नहीं। या तो सिर्फ 4 बार या तो सिर्फ 5 बार। आपको पता, हमने बताया ना कि कम से कम 4 बार आएगा, अवश्य आएगा। 5 बार के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए, ये बताइए जनवरी कितने दिनों की होती है? तो आप कहेंगे सर 31 दिनों की। क्लियर है? 31 में दो अगर हम 7 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा? ये आपको पता होना चाहिए कि 31 के महीने में शेषफल 3 शुरू में ही हमने बताया। क्लियर? 7 से भाग दे के 7 चौक 28, बचा कितना? 3 बचा। क्लियर है? 3 बचने का मतलब 1 तारीख वाला दिन, 2 तारीख वाला दिन, 3 तारीख वाला दिन। कई बार है? कुल 5 बार आएंगे। बाकी कई बार है बच्चों वालों? तो कहा सर 4 बार। तो ये हीरा बता था 5 तारीख के कवन दिन है? तो कहा लोग सर जी बुधवार है। बुधवार है ना। 4 तारीख के का रहल हुई? तो 4 तारीख के का रहल बता देते हीरा। तो 4 तारीख के का रहल हुई? तो कहवा लोग सर मंगलवार। 3 तारीख के तो कहवा लोग सर सोमवार। 2 तारीख के तो कहवा लोग सर रविवार। और 1 तारीख की कहवा लोग क्या? शनिवार। तो पूछा क्या है प्रश्न में? देखिए तो रविवार कै बार आई? तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन कै बार आई है? 5 बार। तो रविवार 2 तारीख की आवत था तो कै बार आई? तो आंसर होगी कै बार बच्चे वालों? 5 बार। अगर पूछा शनिवार कै बार आई? तो 5 बार। सोमवार कै बार आई? तो 5 बार। अगर यहीं पे हम लिख देले रही एक और दूसरा क्वेश्चन, अगर हम लिख दे शुक्रवार कितनी बार आएगा? तो आपका आंसर क्या होता? सर 4 बार। क्यों 4 बार? का 1 तारीख के शुक्रवार है, 2 तारीख के शुक्रवार है, 3 तारीख के शुक्रवार है। जौन ये 3 तारीख में रही है दिन, वही 5 बार रही है 31 के महीना में। वरना कुल कै बार रही है? 4 बार रही है। क्लियर है? जैसे यहां समझिएगा, अगर 2 तारीख को तो अगला रविवार कब आएगा? 7 दिन बाद 9। फिर अगला रविवार कब आएगा? 7 दिन बाद 9 7 16। क्लियर? अगला रविवार कब आएगा? सर 23 को। अगला रविवार कब आएगा? सर 30 तारीख को। देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 2 तारीख के जनवरी महीने में रविवार कै बार आयल? 5 बार आयल। क्लियर है? गलत नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपको देते हैं, ये करना है कंसेप्ट को। चलिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम आपके सामने रखें, हमने क्या रखा? 13 मार्च को सोमवार था तो उस महीने में शनिवार कुल कितनी बार आएगा?
ऑप्शन ए 4 बार, बी 5 बार, सी 4 या 5 बार, डी 6 बार। तो ये आंसर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो ध्यान से देखिएगा। मार्च का महीना कितने दिनों का होता है? तो कहेंगे सर 30 या 31 दिन। जनवरी फरवरी मार्च तो कितने दिनों का होता है? 31 दिन का होता है। तो शेषफल कितना? 3। 3 का मतलब 1 तारीख वाला दिन 5 बार, 2 तारीख वाला दिन 5 बार, और 3 तारीख वाला दिन कै बार आई? 5 बार आई। अब क्वेश्चन सॉल्व करल जा। 13 तारीख के का सोमवार है। क्लियर है? तो 7 दिन पहले 7 माइनस करा तो 6 तारीख के का रहल हुई, का रहल हुई बचा तो का बोलो सर सोमवार। 5 के रविवार, 4 के का रही शनिवार, और पूछले का शनिवार। शनिवार कै तारीख की आएगल? 4 की आएगल। तो कै बार आई? 4 बार आई। अगर 3 तारीख की आवत शनिवार, 2 तारीख की आवत चाहे 1 तारीख, तीनों में से कौनों में आ जात तो कै बार आ जात? 5 बार आ जात। तो बात क्लियर है, कर लेंगे। अब 5 क्वेश्चन आपको हम देते हैं और ये सॉल्व आपको करना है, आंसर लाना है। चल लिखिए पहला क्वेश्चन, तो लिखिएगा अप्रैल महीने के 16 तारीख को बुधवार पड़ता है तो 7 से भाग दे के पहले वाला निकाल सकते हैं। बुधवार पड़ता है तो अप्रैल महीने में सोमवार कुल कितनी बार आएगा? दूसरा, जून महीने की 19 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उसी महीने में रविवार कुल कितनी बार आएगा? तीसरा नंबर, अगस्त महीने की 8वीं तारीख को अगस्त महीने की 8वीं तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने में सोमवार कितनी बार आएगा? चौथा नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी महीने की
अंतिम तारीख रविवार था, तो अगले लेवल का प्रश्न है पैटर्न फर्स्ट का, ठीक, सॉरी टाइप फर्स्ट का। अंतिम तारीख को रविवार था, तो उसी महीने का पहला दिन कौन सा होगा? चले नोट करिए, नोट करिए। मिटा दे। चलिए ध्यान से देखिएगा, महीना कितने दिनों का होता है? तो आप कहेंगे सर 12 दिनों, 12 दिनों का। कुल कितने महीने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 12 महीने। उसमें फरवरी या तो 28 या 29 का होगा। कब होगा पता है, आगे और सिखाएंगे आपको। 4 महीने ऐसे हैं जो कितने दिनों के होते हैं? 30 दिनों के होते हैं। बाकी कितने दिनों के? 31 दिनों के होते हैं। तो विषम दिन कैसे निकालते थे? 7 से भाग देकर, ये पता है। दूसरा हमने बताया किसी महीने के में कौन सा दिन कितनी बार आएगा, और महीने का तीसरा कंसेप्ट को आप सीखते हैं हम लोग, महीना सेम करना। महीना सेम कैसे होगा समझने का मतलब, कैसे चेक करते हैं हम लोग। जैसे आपको देगा निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने एक समान होते हैं, अर्थात कौन से 2 महीने की पहली तारीख समान होगी? कौन से 2 महीने की पहली तारीख क्या होगी? समान। कहने का मतलब, अगर एक तारीख की अगर सोमवार है, मान लो यहां हमने ले ली फरवरी में, 1 फरवरी के सोमवार है, तो और कौने महीना में, और कौने महीना में, क्लियर है। एक तारीख के का रही? सोमवार रही, तो पहला दिन का रहे सेम, महीना का रहे सेम। एहू में बनेला साधारण वर्ष में महीना सेम करल जाला, लीप वर्ष में महीना सेम होला, ठीक है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का? 29 दिनों का। जिसमें फरवरी आएगी उसी को तो चेक करना है कि असाधारण में होगा या लीप में, बाकी उसके अलावा तो दोनों में सेम होगा। चलिए, तो ये चेक कैसे करते हैं? तो ये हमेशा ऑप्शन से देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन तो होगा ना, जैसे हमने ऑप्शन नंबर ए लिखा। चलिए ऑप्शन आपको देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने लिखा क्या, मार्च अगस्त, अप्रैल जुलाई, जून नवंबर, मई नवंबर। चलिए तो ध्यान से समझिए, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है।
या तो आप रटिए, आपको नोट में लिखा दिया जाता है तो आप या तो रटिए कि फलाने फलाने महीने का दिन क्या होता है, पहला तारीख का दिन सेम होता है। या तो आपको कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन हो ऑप्शन देगा, ऑप्शन से आप आंसर सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या इन दोनों के बीच फरवरी है? नहीं, किसी के बीच फरवरी नहीं है। तो जो भी महीना सेम आएगा वह चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण ईयर सेम होगा, क्योंकि फरवरी वाला आएगा तभी कंसेप्ट या तो लीप आएगा या तो साधारण आएगा हम लोग का। क्लियर? चलिए उसके लिए अब आगे समझते हैं क्या करना है हम लोग को। तो नोट में पहले समझाते हैं, फिर नोट में अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी 2 महीने लिखे गए हैं वो यहां लिखिए मार्च, और मार्च से इस महीने तक पहले जाइए तो मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद क्या होता है? अगस्त। क्लियर है? अब समझिएगा, मार्च से अगस्त के बीच देखना है कि क्या इन दोनों महीने की पहली तारीख सेम है, ये चीज देखना है। क्या ये दोनों महीने सेम है कि जिस दिन पहला मार्च होगा उसी दिन पहला अगस्त भी होगा? तो समझिएगा कैसे चेक करेंगे। तो लास्ट वाले महीने को लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं समझाएंगे, ठीक है? अब बताइएगा, अगर विषम दिन पता है तो मार्च कितने दिनों का होता है? 31। तो विषम दिन कितना? 3। अप्रैल में विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितना हुआ? 3 हुआ। क्लियर है? कैसे पता है? 30 का महीना है, 7 से भाग दीजिए, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, शेषफल 2। 31 का महीना है, 7 चौक 28, 3 हुआ। क्लियर? यही तो विषम दिन हुआ ना। अब देखिएगा, इन सबको जोड़ना है, जोड़कर 7 से भाग देना है। क्लियर है? 7 से भाग देने पर अगर कट जाए तो वो दोनों महीने सेम होंगे, नहीं कटे तो दोनों महीने सेम नहीं होंगे। जोड़िए, 3 2 5 3 8 2 10 3 13, 13 में 7 से भाग जाएगी तो कहेंगे सर नहीं जाएगी। तो क्या यह महीना सेम होगा? तो कहेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके सामने है, आगे समझाते हैं। जैसे इसको देखिए, हमें लेना है अप्रैल से और कहां तक जाना है? जुलाई तक। क्या जुलाई को लेंगे? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों नहीं लेंगे? अभी समझाएं, घबराइएगा नहीं। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, जून, तब जुलाई आता है। अप्रैल में विषम दिन 2, मई में 3, जून में 2। जोड़िए तो 3 2 5 2 7 बटा के 7 कट गया, तो ये दोनों महीने क्या हो जाएंगे? सेम। आप निकाल कर देखिए, चाहे वह लीप ईयर हो, मोबाइल से देखिए, या तो साधारण ईयर हो, क्योंकि इनके बीच फरवरी नहीं है, या लीप या साधारण, दोनों में महीना सेम होता है। आप चेक कर सकते हैं अपनी मोबाइल में। देखिए कैसे हमने निकाला। जुलाई क्यों नहीं लेते हैं? समझिएगा, जुलाई और अप्रैल के बीच चेक करना है। अगर आपने जुलाई का भी विषम दिन ले लिया 3, मतलब कि जुलाई के 31 तारीख तक ले लीजिए, 31 तारीख ले लीजिए, आप देखा थी जा मान जा अप्रैल और अगस्त के बीच एक मतलब देखा थी जा, यही खातिर लास्ट महीना ना लेवे के है। तभी तो एक जहां विषम दिन लेला मतलब कुल महीना के ले लेला। क्लियर है? तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई के दिन का हो जी सेम हो जी, वो चाहे लीप ईयर होकर चाहे वो साधारण वर्ष होकर। तो कैसे चेक करते हैं? आपके सामने है।
अगर इसको चेक करना है जून से, कहां देखना है, नवंबर, क्या नवंबर लेंगे? नहीं लेंगे। चेक करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लेना नहीं है। जून कितने दिनों का? तो आप कहेंगे सर 2, जुलाई में विषम दिन 3, अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, 3 2 5 3 8 3 11 12 13, ये होगा? कहेंगे सर नहीं होगा। मई से लीजिए, नवंबर नहीं लेना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 2 5 3 8 3 11 12 13 3 16, ये भी होगा? तो कहेंगे सर नहीं होगा। ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन कई बार आया, या तो हम डायरेक्ट इसी को लिखा दें कि या तो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। अप्रैल और जुलाई का महीना क्या होता है? सेम। या तो आप इसको रटिए, या तो अगर आप निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। अब जिनके जिनके बीच देखना है, अंतिम महीने को काट देना है, काट ही देना है ना, और यहां से स्टार्ट करिए और विषम दिन को जोड़ते हुए जाइए। 7 से अगर भाग चल जाई, कट जाई, तो महीना सेम हो जाए, ना कटी तो महीना सेम ना हो। क्लियर है? अगर इसको नोट करना हो तो करिए, और तरीका क्या है अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा। तो कैसे अपनी भाषा में आप नोट कर सकते हैं? इसको मिटा दें, अगर नोट हो गया हो तो चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, नोट में क्या लिखना है। देखिएगा, जिन 2 महीनों के बीच, जिन 2 महीनों के बीच देखना है, क्या देखना है कि महीना सेम है या नहीं, तो लास्ट महीने को लेते नहीं हैं और शुरू वाले महीने से विषम दिन जोड़ते हुए जाते हैं। अगर विषम दिनों का योग 7 से कटेगा तो दोनों महीने सेम होंगे, वह चाहे साधारण हो या लीप। अगर उनके बीच फरवरी महीना नहीं आता है तो। एग्जाम्पल के तौर पे नोट करिएगा, अप्रैल और जुलाई, या 1 अप्रैल 1 जुलाई भी कर सकते हैं, समझिएगा। तो हमने यही बताया ना, जुलाई को लेना है नहीं, नोट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को नहीं लेंगे, यही लिखा है ना। शुरू करते विषम दिन अप्रैल में कितना? 2, मई 3, जून 2, सबको जोड़ना है। जोड़िए कितना? 7 में 7 से भाग देते हैं, अगर कट जाए तो दोनों महीना का सेम है।
मतलब 1 अप्रैल की जवन दिन रही वही दिन 1 जुलाई के, 2 अप्रैल की जवन दिन रही 2 जुलाई के, 3 अप्रैल वाला 3 जुलाई के। क्लियर है? बातें क्लियर है? अब देखिए क्या इनके बीच फरवरी आया है? नहीं आया। तो चाहे लीप ईयर में दे चाहे साधारण ईयर में दे, दोनों में का सेम रही फरवरी रह, तो कुछ इधर से उधर करे तो जैसे आगे समझाएंगे। चलिए मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन चेक करके दिखाइए तो। क्या ये दोनों महीने सेम होंगे? आपको बताना है। मार्च नवंबर के बीच आपको चेक करना है। और दूसरा क्वेश्चन है सितंबर दिसंबर के बीच। कर लेंगे। अगला देते हैं हम अगला क्वेश्चन, जनवरी व अप्रैल के बीच। अगला देते हैं जनवरी व जुलाई के बीच। और अगला देते हैं जनवरी और अक्टूबर के बीच। चेक करना है। और अगला देते हैं फरवरी और नवंबर के बीच। बातों को समझिएगा। ये 2 प्रश्न तो आपको करने हैं, इसको हम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ध्यान से समझिएगा। ये चेक करना है कि क्या यह सेम होता है या नहीं। उन दोनों को तो आप कर लेंगे। अब इनको ध्यान से देखिएगा। जनवरी और अप्रैल के बीच फरवरी आई कि ना आए बचवा? तब लोग सर आएगा, आएगा ना। तो चेक कैसे करेंगे? तो देखिएगा, अगर हम यहां लिखते हैं जनवरी, फरवरी, फिर क्या लिखते हैं मार्च, फिर लिखते हैं क्या अप्रैल, क्या लास्ट महीना लेना है? कहेंगे सर नहीं। ठीक, तो बातों को समझिएगा। अगर हम कहें जनवरी में विषम दिन कहेंगे 3, फरवरी में कहेंगे 0। अगर साधारण वर्ष हो तब पहले देखिएगा साधारण वर्ष में। मार्च कहेंगे तो कहेंगे सर 3 जोड़िए तो कितना आया? 6 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या यह साधारण वर्ष में ये दोनों महीने सेम होंगे? तो कहेंगे सर नहीं होंगे। देखिए आपके सामने। लेकिन अगर हमने लीप ईयर लिया, चेक करके देखिए तो लीप ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को नहीं लेना। जनवरी 3 29 दिनों की होती है। फरवरी 7 चौक 28 कितना? 1 यहाँ, फिर 3 3 6 कितना? 7। तो जनवरी और अप्रैल किसमें सेम होते हैं? तो कहेंगे सर लीप ईयर में। साधारण में होते हैं तो नहीं होते हैं। क्लियर है? आपके सामने है। उसी प्रकार आपको ये चेक करना है कि साधारण में सेम है कि लीप में, ये चेक करना है और ये चेक करना है। एक और क्वेश्चन देते हैं और इसको भी चेक करके आना है। 1 फरवरी, 1 मार्च वह 1 नवंबर का दिन साधारण में सेम होता है या लीप में? नोट करिए, साधारण में सेम होता है या लीप में? चलिए, महीने वाला कंसेप्ट हमने समाप्त कर दिया है। वर्ष वाला समाप्त होगा, फिर विषम दिन वाला समाप्त होगा। उसके बाद ही धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में टाइप वाइज करते हुए चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।